हेलो बियर लवर्स, आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है इस पार्ट के लिए एंड फाइनली पार्ट में लेके आ गई हूँ। एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। सीओ बताता है इन द एंड योनताई को एक हाफ कास्ट के साथ रहना पड़ा। योनताई कहता है तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, अगला मैच फाइनल्स का है ना तुम्हारा। मैंने सुना है कि तुम थर्ड ईयर के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हो। सीओ कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे जाना होगा। योनताई कहता है सुनने में लगता है कि बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। सीओ बताता है ऐसा कुछ नहीं है और सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे घूर रहा है। और जैसे वो पीछे दिखता है ये वो सिक होता है जैसे घूर रहा होता है, जो देख के सीओ सोचता है उसे देख के लगता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं फाइनल्स तक आ गया। कहता है योनताई कहता है क्या बात है। सीओ से पूछता है अगर मेरी तरह किसी के ईयर्स आउट नहीं है तो क्या तुम तब भी उसकी स्पीशीज बता सकते हो क्या। योनताई कहता है एक्जैक्टली तो नहीं बट हाँ मैं एक रफ आइडिया लगा सकता हूँ। लाइक तुम एक बर्ड हो या कार्निवोरस या हार्बिवोरस। देखो जब तुम ज्यादातर बीस्ट किंग के बीच में रहते हो ना तो तुम्हें पता चल जाता है कि कौन इंसान क्या है। और मेरे केस में मुझे उनके लुक्स और पर्सनालिटी से पता चल जाता है कि वो कौन से एनिमल से रिलेट कर रहे हैं। जो सुन के सीओ सोचता है आई गेस शायद मैं कभी इतने सारा बीस्ट किंग से नहीं मिला इसलिए मैं ये जान नहीं सकता। और वो उसी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है तो मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि वो किस टाइप का बीस्ट किंग है। उसी का गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी योनताई कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो उसका मुंह चलता ही रहता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। उसकी ट्रू फॉर्म भी उतनी ही नॉइजी होगी जितना वो खुद है। और जैसे कि तुम देख सकते हो कि वो खुद अकेले कभी कुछ भी नहीं कर सकता। इतना पथेटिक इंसान कभी एक प्रेडेटर तो नहीं हो सकता। और उसके सिर पे वो टैकी थिंग वो उसने डाई नहीं कराई है। जो सुन के वो से कहता है आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। तभी योनताई कहता है मे भी शायद वो एक चिकन है। जो सुन के वो से शॉक हो जाता है। योनताई कहता है इसके बारे में सोचा जाए तो तुम्हें नहीं लगता कि वीजल्स को सबसे ज्यादा पसंद चिकन्स को हंट करना ही होता है। क्या यही कारण है जब भी वो तुम्हें देखता है तो वो तुमसे लड़ाई लेने की कोशिश करता है। ये तो बड़े मजे की बात है। तभी सीओ कहता है पता है तुम्हें एक वीजल 50 चिकन्स को एक रात में ही मार सकता है। तुम बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो एक वीजल की स्ट्रेंथ। अगर एक वीजल अपने दिमाग में एक बार सोच ली कि इसे 1000 चिकन्स को भी मारना है तो वो उन 1000 चिकन्स को भी मार देगा एक ही रात में। सुन के वो उसी को गुस्सा आने लगता है और वो कांपते हुए कहता है तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए बोलने की। लेकिन तभी उसके मुंह पे आके एक बॉल लगती है जो कि ऑब्वियसली हमारे सीओ ने फेंकी होती है। तभी हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीओ अपने प्लेयर से कह रहा होता है गाइस क्या तुम उन लोगों के 2 लोगों को आउट करने के बाद सब अपने आप आउट हो सकते हो। तभी वहाँ पे प्लेयर आगे आते हुए कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या तुम सच में अपने आप ही पूरा गेम जीत सकते हो। सीओ कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। ये कहते ही थोड़ी देर में उनका गेम स्टार्ट हो जाता है जहाँ सामने के प्लेयर्स बात कर रहे होते हैं देखो इन बच्चों को, इनके अंदर कोई बैकबोन है ही नहीं, ये एक के बाद एक आउट ही होते जा रहे हैं। सच में कितनी खराब किस्मत है इनकी। हे तुम लोग बहुत ज्यादा ही पथेटिक हो, पता है तुम लोगों को। ये कि वो लोग हंसने लगते हैं लेकिन तभी हमारे सीओ अपनी असली फॉर्म में आता है और बॉल फेंकना चालू करता है। उसके फॉर्म में आते ही एक के बाद एक सामने की टीम के प्लेयर गिरने लगते हैं जो देख के वो सिक शॉक हो जाता है क्योंकि उन सब ने ही शुरू में ही सबको अंडर एस्टिमेट कर दिया था, स्पेशली हमारे सीओ को। और सबसे ज्यादा वो सिक डर रहा होता है क्योंकि वो तो शुरू से ही पंगा लेते आ रहा हुआ है इससे। वो सिक मन में सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, बस मैं बचा हूँ उसके सामने, आखिर ये पॉसिबल कैसे है। बस 1 मिनट पहले सिर्फ सीओ था जो लेफ्ट था, ये 6-on-1 गेम होने वाला था लेकिन आखिर ये कैसे। तभी सीओ उसके मुंह पे बॉल फेंक के मार देता है। मतलब हमें करंट का टाइम दिखाया जा रहा है जहाँ सीओ के बॉल फेंकते ही वो सिक के चेहरे पे लगते ही उसका चेहरा देखने लायक होता है। और क्योंकि वो लोग आउट हो चुके होते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वापस से करने वाला हूँ, सब खत्म हो गया, मैं ये गेम कभी नहीं खेलने वाला फिर से। पीछे से उसका टीममेट आते हुए कहता है वो सिक तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि हेडशॉट्स काउंट नहीं होते। जो सुन के वो सिक कहता है क्या मुझे ये मत कहना कि मुझे फिर से। लेकिन तभी हमें सीओ की क्रीपी स्माइल दिखाई जाती है जो कहता है ओ माय मेरी गलती है, मैंने गलती से आपको कहीं और मार दिया, असल में वो थ्रो मेरे हाथ से फिसल गया था है ना। उसे ऐसे देख के वो सिक डर जाता है और सोचता है मैंने पहले कहीं सुना था कि कभी भी किसी वीजल की क्यूट अपीयरेंस देख के फूल नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एक विशियस प्रेडेटर छुपा हुआ होता है। और उसके बाद तो उसकी धुनाई होती ही रहती है। थोड़ी देर बाद गेम ओवर हो जाता है। तभी उसके सारे टीम के मेंबर्स आते हैं और सीओ को अपनी गोद में उठा के उछालने लगते हैं और चिल्ला रहे होते हैं सीओ तुम बेस्ट हो, तुम ही हमारे क्लास के एस हो सीओ। जो देख के सीओ बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे भी ज्यादा योनताई जो अपने फोन में इस मोमेंट को कैप्चर कर रहा होता है। तभी अनाउंसमेंट होती है नेक्स्ट इवेंट एक ग्रेड लेवल रिले है। इस इवेंट का ग्रैंड फाइनल, फर्स्ट ईयर के सारे रनर यहाँ पे लाइन अप हो जाइए। सीओ की क्लास के सारे बच्चे वहीं खड़े होते हैं। वहाँ पे एक लड़का अपने फोन में काउंट करते हुए कहता है मैंने हमारी क्लास के करंट पॉइंट्स काउंट किए हैं, हमें रिले में फर्स्ट आना होगा ताकि हम क्लास 3-5 से जीत सकें। लेकिन अगर हम सेकंड आए तो फिर शायद हमारी क्लास पूरे स्कूल में 3rd पोजीशन पे होगी। लोग इस चीज की वजह से इसलिए परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि फर्स्ट प्राइज 400,000 वॉन, सेकंड प्राइज 200,000 वॉन और थर्ड प्राइज 100,000 वॉन होते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स कहते हैं हे भगवान, हमें लगा था कि शायद हम इस बार सेकंड तो आ ही जाएंगे। और योनताई की तरफ नजर मारते हैं, वहाँ योनताई और सीओ एक दूसरे से बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। सीओ उसके पैर के बारे में वरीड होता है और योनताई कहता है कोई बात नहीं सब ठीक है। तभी उसके क्लासमेट बात करते हैं वो जर्सी नंबर 11 वो सच
सच में बहुत बकवास आदमी है, उसने जबरदस्ती ये किया क्योंकि उसे पता था कि वो योंता के सामने नहीं जीत सकता। तभी इसकी दोस्त कहती है उन्हें पता था कि वो फर्स्ट प्लेस तो जीत नहीं सकते, इसलिए उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि वो क्या कर रहे हैं। काश योंता ठीक होता तो शायद हमारा चांसेस था कि हम रिले में फर्स्ट प्लेस ला सकते थे। सीओ उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है और सोचता है मुझे पता है कि वो लोग जीतना चाहते हैं, मैं भी जीतना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ अगर कोई है जो सबसे ज्यादा अपसेट है तो वो योंताए है। सीओ कहता है योंता इसकी तरफ देखता है और कहता है कहा था कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल फन है ना। सीओ घबराते हुए कहता है हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन ये और ज्यादा फन होता अगर हम फर्स्ट प्लेस पे आ जाते तो। सुन के योंता कहता है गॉट इट। सीओ कहता है क्या गॉट इट, लेकिन तभी हमें सीओ को शॉकिंग फेस दिखाया जाता है। आसपास के लोग बातें कर रहे होते हैं। एक मिनट, क्या वो, हाँ यार ये तो योंता है ना। अरे लेकिन ये इंसान वहाँ क्या कर रहा है? क्या वो इस रिले में दौड़ रहा है? लेकिन उसका एंकल तो इंजर्ड है ना, और उसका कास्ट कहाँ गया? क्या ये उस वजह से है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था? लोगों की इन बातों से अलग सीओ अपना सोच रहा होता है। योंता है नहीं, तुम क्या उस बात को लेकर इतना सीरियस हो गए जब मैंने कहा था कि ज्यादा फन होगा अगर हम ये रिले जीत जाएंगे तो? डोंट टेल मी तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने ये बोला था कि फेस्टिवल हो जाएगा अगर हम जीत जाएंगे तो। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंता और सीओ एक बेंच पे होते हैं और सीओ की गोद में योंता अपना सिर रखे हुए लेटा हुआ होता है। योंता कहता है तुम यहाँ से सारी अनाउंसमेंट सुन सकते हो ना सीओ? सीओ कहता है हाँ सुन तो सकता हूँ मैं। योंता कहता है ठीक है तो मुझे उठा देना जब वो सेकंड ईयर की रिले की अनाउंसमेंट करेंगे तो। सीओ ये सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है हाँ ठीक है। योंता तभी अपनी बीस्ट फॉर्म में शिफ्ट कर लेता है जो देख के सीओ सोचता है वो तो सब ठीक है लेकिन आखिर ये अपनी बीस्ट फॉर्म में क्यों आ गया? क्या वो इतना टायर्ड है? लेकिन अब मैं इसके बारे में सोचूं तो इस पूरे स्कूल में सिर्फ मैं ही हूँ जिसने योंता के ईयर्स और टेल देखी है। तभी करंट टाइम पे सीओ सोच रहा होता है मुझे पता है कि उसको सेफ शिफ्ट करने के बाद थोड़ी सी रिलीफ मिली होगी, लेकिन इतने सारे टाइम में ऐसा हो नहीं सकता कि वो पूरी तरह से रिकवर हो गया। चिल्लाते हुए कहता है योंता क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुए हो तो यहाँ वापस आ जाओ। उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है सीओ मेरी बात सुनो, वहाँ पे जाना डेंजरस है इसलिए अभी यहीं पे बैठ जाओ। मुझे लगता है योंता वहाँ इसलिए गया है शायद उसे अब थोड़ा ठीक फील हो रहा होगा। सीओ परेशान होते हुए कहता है कल मैंने उसका पैर देखा था, वो पूरा का पूरा सूजा हुआ था। तभी फील्ड से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। यूनी की क्लास का एक स्टूडेंट होता है जो दौड़ बिल्कुल भी नहीं पा रहा होता, जो देख के वहाँ के लोग परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि वो थर्ड भी नहीं आ सकते। जहाँ लोग अपने लिए परेशान हो रहे होते हैं वही हमारा सीओ अभी भी यही सोच रहा होता है कि उस बच्चे को भी टेरिबल फील हो रहा होगा। तभी उन्हीं का एक स्टूडेंट कहता है लेकिन अभी भी हमारे पास योंता है, हमारे पास एक होप है। तभी दूसरा दोस्त कहता है लेकिन तुम देख सकते हो ना कि वो अपने एंकल पे ज्यादा ध्यान दे रहा है इस पूरे टाइम, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो पर इतना बड़ा गया वो कभी फील ही नहीं कर पाएगा। ये सब सुन के सीओ फिर से परेशान हो जाता है और सोचता है योंता मुझे पता है कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा दर्द में हो गए, मेरी ही गलती है, मुझे जाके सीधा से रोक लेना चाहिए था। चिल्लाते हुए कहता है हे उस लड़की को देखो, उसकी टेल बाहर है, वो हमारा फॉक्स गाय है। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए फुल बीस्ट फॉर्म में आना रूल्स के अगेंस्ट है, लेकिन आप अपने ईयर्स और टेल्स बाहर निकाल सकते हैं। तभी योंता को भी स्टिक मिल जाती है और लोग यही प्रे कर रहे होते हैं कि बस योंता अपने आप को और चोट ना पहुंचा ले। तभी कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से वहाँ के लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और कुछ नहीं, हमारे योंता के ईयर्स और टेल की वजह से होता है। हाँ, दौड़ने के लिए हमारे योंता ने थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया होता है और शिफ्ट करने की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा ही तेज हो गई होती है, जिस वजह से वो सीधा फॉक्स गाय के साइड में जाके खड़ा हो जाता है। सब लोग योंता को चीयर कर रहे होते हैं योंता तुम कर सकते हो, हाँ योंता तुम कर सकते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि योंता फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है और अनाउंसमेंट होती है ग्रैंड रिले की फर्स्ट प्लेस जाती है क्लास 4 को, क्लास 4 ऑफ सेकंड ईयर। सब लोग योंता की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए, लेकिन हमारा योंता है उसे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो उन सब लोगों के बीच में से निकलते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने सीओ के पास जाता है, जिसके पास जाने के लिए वो बिल्कुल मर रहा था। I mean, अपने फ्यूचर लवर को इम्प्रेस करने के लिए इतना तो बनता है यार, इतने एफर्ट्स मतलब अगर कोई दे तो भाई सच में मैं तो भाई कुएं में खुद की अपनी जान दे दूंगी, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं क्योंकि मुझे अभी आप लोग को और भी मांगा एक्सप्लेन करनी है। योंता सीओ से कहता है सीओ देखा तुमने, इस रिले में पहली प्लेस जीतना इस रिले को सच में और ज्यादा ही फन बना रहा है ना। उसे ऐसे देख के सीओ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो शर्मा के बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी सीओ बताता है हमारी क्लास ने प्राउडली फर्स्ट प्लेस ले ही ली और इस ईयर के पोस्ट फेस्टिवल को सक्सेसफुल क्लोज दी। एक इतने मजेदार पोस्ट फेस्टिवल के खत्म होने के बाद अब बारी है फाइनल एग्जाम्स की, मार्किंग एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। हम जल्दी ही अपना सेकंड ईयर कंप्लीट करने वाले थे और इनिशियली जल्दी ही स्टार्ट कर लेना ज्यादा बेटर होता गुड ग्रेड्स लाने के लिए। योंता ऑलरेडी ही मुझे पूरे महीने से पढ़ा रहा है। सरप्राइजिंगली एक चीज है जो बहुत जल्दी ही बदल गई है स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद, यही कि हमने अपने क्लास के बाकी बच्चों के भी साथ घूमना चालू कर दिया है। पीछे से एक स्टूडेंट आके योंता से अपना एक क्वेश्चन पूछता है, जो सुन के योंता कहता है लगता है तुम लोग मुझे एक बहुत ही ज्यादा इजी टारगेट समझ रहे हो। सीओ सोचता है ये हमेशा ऐसा कहता है लेकिन हमेशा से एट द एंड समझा
समझा ही देता है। योंता कहता है आखिर अब क्या है। वो इंसान कहता है योंता तुम बहुत ज्यादा ही बेस्ट हो। योंता परेशान होते कहता है कट इट आउट, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं नहीं करने वाला ये। लेकिन एट द एंड वो उसे समझाने लगता है। जिस देख के सीओ प्राउड फील करता है और सोचता है देखा मैंने कहा था ना। तभी वो इंसान उससे कहता है तो फिर एक पीरियड और ग्राउंड में क्या फर्क होता है। योंता गुस्से में कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना, तुम्हें इतना सा भी नहीं पता आखिर तुम क्या पढ़ते हो। हाँ आखिर तुम स्कूल में आ कैसे गए, फर्स्ट ईयर में वापस चला जाना चाहिए। चलो सीओ चलते हैं, ये कहते हुए वहाँ से सीओ को लेके जाने लगता है, जहाँ वो बेचारा इंसान पीछे यही कहता रह जाता है कि योंता प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। सीओ के साथ जाते हुए योंता कहता है सीओ कभी भी लोगों को पढ़ाने की कोशिश मत करना, अगर मैं इतना किसी बच्चे को समझाता ना तो उसे भी आ जाता। सच में अगर किसी की मदद करने की सोचो ना तो वो लोग ना पागल कर देते हैं। सीओ कहता है तो क्या मैंने भी तुम्हें पागल कर दिया है, क्योंकि तुम मदद तो मेरी भी कर रहे हो ना। ये सुन के 1 मिनट के लिए योंता थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है इसके मुंह से ऐसी बातें सुनना ऐसा लगता है जैसे मैंने एक बच्चे को वो सब सिखा दिया हो जो मुझे सिखाना नहीं चाहिए। कहता है मुझे माफ करना, मुझे ये सब पढ़ाने में तुम्हारा सेशन भी खराब हुआ है, मुझे माफ कर दो। एक बहुत ज्यादा पेन था ना तुम्हारे लिए, है ना। अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं हमेशा 5 मिनट पहले ही पढ़ने के डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। थोड़ा बहुत ही पढ़ के मुझे नींद आने लगती है और बताऊं तो उसे पढ़ाने के लिए बोलने के लिए ही मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। वो सब सोच ही रहा होता है कि तभी योंता इसके कान पे बाइट कर लेता है। देख के सीओ बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और पीछे घूम जाता है करते हुए कहता है तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो। योंता कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या ऐसा इंसान हूँ जो किसी को फोर्स करूँ जो ना करना चाहे वो करने में। कहता है डेफिनेटली नहीं। योंता कहता है बस तो अच्छा इससे याद आया मैं थर्सडे को स्कूल नहीं आने वाला। सीओ कहता है थर्सडे को, पर क्यों। योंता कहता है मुझे कुछ काम है, मैं फ्राइडे को वापस आ जाऊंगा। जो सुन के सीओ हाँ कह देता है, लेकिन थर्सडे को उसे रियलाइज होता है कि योंता के बिना सच में बहुत ज्यादा ही बोरिंग है स्कूल आना। स्टिल उससे दूसरे लोग बात करते हैं तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन योंता की कमी महसूस तो होती है। जहाँ सीओ सोच रहा होता है मुझे पता है ये पहले से बेहतर है, अब मुझे वो लोनलीनेस फील नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों अब एक दिन भी उसके बिना रहना ऐसा लगता है जैसे कि एक अलग ही एम्प्टीनेस मेरे दिल में घर कर गई हो। ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब फील होता है। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सब लोग सीओ को बाय करते हुए बाहर चले जाते हैं। सीओ घर जा रहा होता है तभी उसके फोन पे किसी का मैसेज आता है। ये योंता होता है जो कहता है स्कूल ओवर हो गया ना। सीओ कहता है हाँ वो अभी अभी खत्म हुआ है। योंता पूछता है तुम सीधे घर जा रहे हो। वो योंता को कुछ रिप्लाई करने ही वाला होता है कि इसके पीछे से कोई आते हुए कहता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे वो पीछे मुड़ता है वो पीछे खड़े हुए इंसान को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। ये और कोई नहीं यान होता है। सीओ उससे कहता है योंता ने कहा कि वो स्कूल नहीं आ पाएगा, क्या तुम घर जा रहे हो। यान कहता है नहीं मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, क्या तुम घर जा रहे हो। सीओ से कहता है हाँ बस निकलने ही वाला था। तभी उसके फोन पे योंता का कॉल आने लगता है। सीओ कहता है कि मैं 1 मिनट के लिए कॉल ले लूं। यान उसे अपने हाथों के इशारे से हाँ कहता है। सीओ कॉल उठा के इससे पहले कुछ कह पाता योंता उससे कहता है अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमने सडनली रिप्लाई देना क्यों बंद कर दिया, क्या किसी ने फिर से तुमसे फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। स्माइल करते हुए कहता है अरे वो मैं यान से मिल गया था तो मैं उससे बातें करने लगा इसलिए मैं तो रिप्लाई नहीं कर पाया। जो सुन के योंता एकदम शॉक हो जाता है और शांत हो जाता है और परेशान होते हुए कहता है इसलिए मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता, अगर तुम दोनों कर क्या रहे हो। तभी यान सडनली कहता है हे सीओ मेरे साथ आके लाइब्रेरी में पढ़ाई करो ना, आई बेट मैं तुम्हें योंता से ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। जो सुन के योंता गुस्से में कहता है क्या तुम पागल आदमी। यान कहता है पढ़ाई करने के बाद हम साथ में डिनर भी कर सकते हैं और हंसने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि योंता को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है और सीओ के पास आते हुए कहता है हम कर सकते हैं ना। सीओ से हाँ कहता है। तभी योंता कहता है हे सीओ इसकी बकवास मत सुनो, वहाँ से भाग जाओ, वैसे तुम भागने में बहुत अच्छे हो है ना। लेकिन यान उसके हाथ से फोन लेके उसका कॉल काट देता है। योंता सीओ को कॉल पे कॉल कर रहा होता है लेकिन यान उसे उठाने नहीं देता। सीओ से कहता है चलो हमें चलना चाहिए, अगर हम ज्यादा लेट हुए तो हमें कोई अच्छी सीट नहीं मिलेगी। सीओ हाँ कहता है और फॉलो करने लगता है और मन में सोचता है तो हम साथ में स्टडी करने वाले हैं। तभी हमें लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहाँ यान कहता है फिर तुम आज क्या स्टडी करने वाले हो। सीओ पहले थोड़ा सोचता है और कहता है आज हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। यान कहता है ठीक है, अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि जो तुम्हें समझ ना आ रहा हो तो पूछ लेना। सीओ एक्साइटेड होते हुए कहता है सच में, लेकिन इससे तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं होगी ना। यान थोड़ा इरिटेट हो जाता है और सोचता है ये इंसान मुझे इनडायरेक्टली टॉन्ट मार रहा है। एक्चुअली नहीं, उसके फेस को देख के लगता है वो मुझे मॉक नहीं कर रहा और कहता है जो तुम्हारा मन करे तुम मुझसे पूछ सकते हो। सीओ कहता है ठीक है शुक्रिया। तभी हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक शॉप के बाहर वो दोनों ही बैठ के कुछ खा रहे होते हैं। यान कहता है शुक्रिया फूड के लिए। सीओ कहता है नहीं नहीं तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे वो सब कुछ समझाया जो मुझे नहीं आ रहा था। और सच बताऊं तो तुम सच में बहुत ज्यादा ही अच्छे टीचर हो यान। और मन में सोचता है मुझे लगा था कि योंता की तरह मुझे हर चीज पे नैक करेगा और सारी चीजों की डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे सिर में भर देगा, लेकिन नहीं, उसने मुझे हर चीज एकदम बेसिक से समझाई ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं। अगर यान और योंता दोनों टीचर होते और मुझे चूज करना पड़ता तो मैं डेफिनेटली यान को चूज करता। तभी यान कहता है क्यों, क्या योंता इतना बुरा टीचर है। कहता है थोड़ा सा। यान हंसते हुए कहता है वेल मुझे लगता है कि वो कभी इस टाइप का इंसान नहीं है कि वो एक अच्छी टीचिंग कर सके। पैनिक होते सोचता है तुम भी कोई ऐसे इंसान नहीं हो। आई मीन एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता। तभी यान का फोन रिंग होता है
है। वो उठाते हुए कहता है क्या बात है। सामने वाला इंसान उससे कुछ पूछता है। इयान कहता है नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ बाहर डिनर करने आया हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। सीओ सोच रहा होता है योनताई ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया और फ्रेंड वाली बात सुन के सीओ को थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। तभी इयान कहता है मैं 7:20 तक घर आ जाऊंगा और हाँ प्लीज साइड डिशेस फ्रिज में रखी हैं, उन्हें भी खा लीजिएगा, रामेन से अपना पेट मत भरिएगा, समझ आया। जो देख के सीओ सोचता है वो कितनी ब्लॉन्टली आंसर कर रहा है, लेकिन जवाब हर चीज का दे रहा है। योनताई भी तो ऐसा ही है। सीरियसली ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन ये दोनों कितने एक जैसे हैं। तभी इयान कहता है क्या आइसक्रीम फ्रीजर में जितना रखा था सब खा चुके हो? अच्छा अच्छा ठीक है मैं ले आऊंगा, चिल्लाना बंद करो। तभी सीओ कहता है क्या वो तुम्हारा यंगर सिबलिंग था? इयान कहता है वो मुझे एक स्लीप की तरह ट्रीट करते हैं, मुझे लगा था कि शायद तुम्हारा कोई बड़ा भाई है क्या तुम उसे बताना नहीं है कि तुम डिनर के बाद ही घर आओगे? सीओ कहता है नहीं असल में मैं अकेले ही रहता हूँ, तो ये ठीक है। जो सुन के इयान फ्रीज हो जाता है और कहता है क्या तुम अकेले रहते हो? सीओ से बताता है असल में पिछले साल तक मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता था, लेकिन जैसे ही वो पास्ट अवे हो गई मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। सुन के इयान को दुख होता है और वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है असल में मेरी भी मॉम नहीं है। जो सुन के सीओ भी थोड़ा सा सैड हो जाता है। इयान बात पलटते हुए कहता है अरे यार तुम अकेले अकेले सारी चीजें बताओगे तो ये फेयर नहीं होगा। I mean, जब से मैं छोटा हूँ मैं अपने डैड के साथ ही रहा हूँ, तो ये चीज मुझे ज्यादा बॉदर नहीं करती है। सीओ कहता है फिर भी ये चीज तुम्हारे लिए हार्ड रही होगी ना? इयान कहता है नॉट रियली। तुम ग्रेजुएशन के बाद भी अकेले रहने वाले हो? सीओ कहता है नहीं असल में मेरा भाई यहाँ पे आता जाता रहता है, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो मैं वहाँ पे चला जाऊंगा जहाँ वो रहता है। कहता है अच्छा और वो जगह क्या है? सीओ कहता है सियोल। सियोल सुन के इयान थोड़ा रुक जाता है और कहता है तुम सियोल की किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट लोगे? कहता है क्या मुझे सच में कॉलेज जाना पड़ेगा? इयान कहता है अगर तुम सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और वो चीज किसी डिग्री को रिक्वायर कर रही है तो तुम्हें करना पड़ेगा। सुन के सीए सोचता है मैं क्या करना चाहता हूँ मुझे नहीं पता, बस सुबह उठता हूँ खाता हूँ पीता हूँ अपने भाई के साथ घूमता हूँ और ऐसे ही रहता हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे करना क्या है। इयान कहता है देखो हमारा 3rd ईयर जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा और इससे पहले तुम्हें पता चले वो खत्म भी हो जाएगा और तुम कभी से वापस नहीं पा पाओगे, तो ऐसी चॉइस मत बनाना जो तुम आगे चल के रिग्रेट करो। तो वो लोग बस स्टैंड पे आ जाते हैं जहाँ सीओ कहता है लेकिन है क्या हम सच में दोस्त हैं? कहता है क्या? और ऑब्वियसली उसका ऐसा रिएक्शन होना बनता था, भाई इतने टाइम उसने साथ में बताया तुम्हारे, तुम एट द एंड कैसे ऐसे सवाल पूछ सकते हो उससे? इयान गुस्से में उठता है कहता है नहीं अब से हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, अगर तुमने स्कूल में मुझसे बात करने की कोशिश भी की ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुन के सीओ पैनिक होते कहता है नहीं 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 मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मेरी बात सुनो। देखो सच बात तो ये है कि कभी मेरा कोई दोस्त रहा ही नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं कि आखिर इसका मतलब होता क्या है और इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज। इयान कहता है आखिर इसमें कंफ्यूज होने वाली कैसी बात है, अगर हम दोस्त हैं तो हम दोस्त हैं, आखिर वो क्या चीज है जो तुम्हें ऐसी चीजें सोचने पर मजबूर कर रही है? ब्लश करते हुए कहता है देखो आई नो कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो, लेकिन कुछ तो है जो अलग है दोनों में। सुन के इयान सोचता है लगता है ये योनताई के बारे में है, मुझे लगता था कि ये वन साइडेड है लेकिन अब सोचूं तो ये दोनों साइड से है। और कहता है तुम बताओ अलग लगता है तुम्हें? शर्माते हुए कहता है देखो मुझे इसके साथ रहना पसंद है लेकिन समटाइम्स मैं नर्वस फील करने लगता हूँ, मुझे पता है कि ग्रुप्स में हैंग आउट करना अच्छा होता है और ये फन होता है, लेकिन कई बार मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरे साथ हैंग आउट करे। सुन के इयान सोचता है तो जांग सीओ तुम बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइप के हो जो स्कैम हो जाते हैं, तुम सच में कितने इनोसेंट हो और तुम्हें लोग भी पसंद करते हैं, अगर कोई तुमसे थोड़े अच्छे से बात कर ले तो तुम अपने गार्ड्स डाउन कर देते हो और अफेक्शनेट हो जाते हो। पर सच बताऊं तो आई डोंट हेट दैट, सच बताऊं तो मुझे योनताई के लिए कोई फेवर करने का कोई मन नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये करना पड़ेगा। और ये सोचते हुए वो उसके कंधे पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से सीओ और इयान एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही करीब होते हैं। इयान उसे साइड में पुश करते हुए कहता है अब बताओ तुम्हें कैसा फील हुआ? सीओ कहता है मैं बस वो अचानक से तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ गया था तो मैं थोड़ा घबरा गया था। इयान कहता है बस इतना ही, अगर ऐसे ख्याल तुम्हारे मन में आ रहे हैं तो हम बस दोस्त हैं, और अगर तुम्हें ऐसे ख्यालों से अलग ख्याल आने लगे तो सोच लेना कि हम दोस्त नहीं हैं और तुम्हारा रिलेशनशिप थोड़ा और आगे डेवलप हो सकता है। सुन के सीओ कहता है डिफरेंट थॉट्स डिफरेंट रिलेशनशिप मतलब, लेकिन तभी उसकी बस आ जाती है जो देखते हुए वो इयान से कहता है ओह मेरी बस आ गई है, थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर मी, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूँ। वो बस में चढ़ ही रहा होता है कि तभी इयान कहता है सीओ अब इमेजिन करो कि ये मैंने नहीं किया, अगर यही चीज योनताई करता तो क्या होता? ये कहने के बाद बस चलने लगती है और सीओ अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है, लेकिन अभी वो वही चीज सोच रहा होता है जो इयान ने उसे कही थी, क्या होता अगर इयान नहीं योनताई ने ये किया होता तो? सीओ अपने दिल पे हाथ रखता है और सोचता है योनताई और मेरे इतने करीब, जिस वजह से उसका दिल और तेज धड़कने लगता है और हाँ पता चल रहा होता है कि सीओ को शायद अपनी फीलिंग्स रियलाइज हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जब योनताई और सीओ का कॉल कटा था, योनताई सोच रहा था एक मिनट आखिर मेरा कॉल कट गया और वो इयान वो आदमी वो बकवास इंसान उसने ये सब तेज तेज इसलिए कहा था कि मैं सुन सकूं, आखिर सीओ ने उस आदमी में ऐसा देखा क्या कि उसे अपना दोस्त बना लिया? सच में मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी वापस चला जाऊं। सीओ को कोई आइडिया नहीं है लेकिन स्पोर्ट डे के बाद
बाद से उन लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है जो उसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि उन्होंने उसे उस ऑनलाइन पिक में देखा है। ये कितना अनोइंग है। और ये सोचते हुए वापस कॉल कर रहा होता है, लेकिन तभी कोई कहता है सियोला बस अभी लैंड हुई है, चलो चलते हैं। जो सुन के योंताई कहता है ठीक है मॉम। तभी योंताई में बताता है मेरी एक बड़ी बहन भी है। मेरी बड़ी बहन तब पैदा हुई थी जब मेरी मॉम की हेल्थ ठीक थी, लेकिन क्योंकि वो एक डोमिनेट अल्फा नहीं थी, वो कभी मेरे पिता की आंखों में आ ही नहीं पाई। लेकिन वो आगे बढ़ी और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया एक जीनियस ट्रेडिशनल आर्टिस्ट की तरह। ब्लैक पैंथर ग्रुप की एल्डेस्ट डॉटर पियो सियोला अपनी स्टडीज के लिए फ्रांस में ही सेटल हो गई है, पर अब सडनली वो वापस यहाँ आई है, कहते हुए कि उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है। अगर मुझे पता होता कि ग्रैंडमा यहाँ आ रही है तो मैं स्कूल स्किप नहीं करता। सियोला खाना खाते हुए कहती है आपको बिल्कुल नहीं पता मैंने कोरियन फूड कितना मिस किया है। ग्रैंडमा कहती है जितना खाना हो उतना खाओ सियोला, जब तक तुम यहाँ पर हो। सियोला योंताई के पैर पे पैर मारती है और उसकी तरफ एक स्माइल देती है, जो देख के योंताई सोचता है ये पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा है। सियोला उस टाइप के इंसान है, अगर कोई उसे अपनी उंगली दे दे तो वो उसे पूरा पूरा पकड़ ले। बचपन से वो बहुत ज्यादा ही जिद्दी रही है, उसे वो चाहिए जो उसे चाहिए। जीतने के लिए वो बहुत ज्यादा ही जिद्दी है। चीजों को जीतने के बाद भी जो वो जीतना चाहती है वो उनके साथ खेलती है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती, और वो तभी उन चीजों को छोड़ती है जब उनसे बोर हो जाती है और किसी और चीज में लग जाती है जो उसका इंटरेस्ट ले लेती है। सच बताऊं तो मैं अब नंबर ऑफ काउंट्स भी भूल चुका हूँ कि मैं सियोला के इस एडिक्ट चलते कितनी बार विक्टिम बना हूँ बचपन में। तभी सियोला कहती है तुम सच में अभी भी बच्चे हो योंताई, बिल्कुल बच्चे, तुम अकेले खा क्यों नहीं रहे। योंताई कहता है तुम्हें इतना लग रहा है तो तुम ही खा लो ना, और मन में सोचता है उसे बहुत अच्छे से पता है कि मैं ये चीज खा नहीं सकता, इसलिए मुझे बार बार पोक कर रही है। इसकी मॉम कहती है योंताई क्या ऐसे अपनी बड़ी बहन से बात करते हैं, इतने टाइम बाद वो तुमसे मिली है। योंताई अपनी माँ से माफी मांगता है और सोचता है मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आई वंडर सियो क्या कर रहा होगा, अभी 6 भी नहीं बजे हैं, क्या वो अभी भी यान के साथ पढ़ रहा होगा। तभी उसकी ग्रैंडमा सियोला से कहती है अगर तुम सियोल में कितने टाइम तक हो। सियोला कहती है मैं ज्यादा टाइम नहीं रुक पाऊंगी, मैं 2 वीक ही रुकने का सोच रही हूँ बस। उसकी ग्रैंडमा कहती है तो आखिर तुमने कहाँ रुकने का सोचा है। सियोला कहती है मैंने अभी भी सोचा नहीं है, वैसे भी डैड मुझे देख के कुछ ज्यादा थ्रिल नहीं होने वाले। और योंताई को मॉक करते हुए कहती है मे भी शायद मुझे मॉम और ग्रैंडमा के साथ ही रहने चला जाना चाहिए। उसकी मॉम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, करने के लिए भी कुछ नहीं है, तुम कैसे मैनेज करोगी। सियोला कहती है वहाँ अच्छी जगह है, नाइस और क्वाइट प्लेस, मैं वही ज्यादा प्रेफर करूंगी। आपका क्या मॉम, आप योंताई के साथ रहते रहते बोर हो गई होंगी ना। उसकी मॉम कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ रह के बहुत खुश हूँ। तब उसकी ग्रैंड मॉम कहती है तुम्हारा वेलकम है सियोला, तुम जब घर आना चाहो आ सकती हो, क्योंकि हमारा ग्रैंडसन तो कभी आने की जहमत करता नहीं। सियोला आग में घी डालने वाला काम करती है। योंताई कैसी बातें कर रहे हो, तुम के ग्रैंडमा के पास एक भी बार नहीं गए। पर कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, पढ़ाई में तुम बहुत ज्यादा ही बिजी हो गए होगे, बट हफ्ते में एक बार तो तुम उन्हें कर ही सकते हो। उनकी ये बात है सुन के योंताई सोचता है मैं जानता हूँ कि वो क्या आंसर चाहते हैं मुझसे। नॉर्मली मैं इन चीजों को साइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे आर्गुमेंट करना हंसल लगता है और वसीयत के लिए इन सबसे लड़ाई करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन आखिर मैं ही वो क्यों होता हूँ जिससे ये सब सहना पड़ता है। तभी योंताई कहता है ओ ऐसा क्या, मुझे पता नहीं था कि मुझे वहाँ आना अलाउड भी है कि नहीं, कंसीडरिंग आप मुझसे जितनी नफरत करती हैं उसको लेकर। ये कहते ही पूरी टेबल पे शांति फैल जाती है। योंताई वहाँ से निकलते हुए कहता है एक्सक्यूज मी मुझे वॉशरूम जाना है, आप लोग अपनी मील एंजॉय कीजिए। उसकी ग्रैंडमा पीछे से चिल्ला रही होती है ये बच्चा ये अभी भी वैसा ही है। उस रूम से बाहर निकलने के बाद योंताई के गेट के पास ही खड़ा हो जाता है और सोचता है सच बताऊं तो उसके अंदर वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है मुझे पता नहीं कि वो लड़का कब बड़ा होगा। तभी कोई और कहता है वो इसलिए क्योंकि आपने से बहुत ज्यादा ही स्पॉइल कर लिया है। योंताई की मॉम कहती है वो इसलिए मॉम क्योंकि आपने बचपन से ही उसके साथ बहुत ही हार्शली बिहेव किया है। इमेजिन कीजिए वो छोटा बच्चा था, उसके दिल पे क्या बीती होगी। उसकी ग्रैंडमा कहती है लेकिन फिर भी ये बूढ़ी औरत सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है ना, उसको देखो कैसे खड़ा होकर चला गया यहाँ से। सियोला कहती है उसकी बातों को दिल पे मत लीजिए, वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। तब इसकी मॉम कहती है उसके ऊपर इतना हार्श मत हुई है, उसने कुछ ही टाइम पहले स्कूल अपना ट्रांसफर किया है और मेरे लिए यहाँ पे आके सेटल हुआ है। मुझे यकीन है जो उसने बोला वो अभी तक रिग्रेट कर रहा होगा उस चीज के लिए। तभी योंताई में बताता है मेरी माँ हमेशा से एक काइंड लेडी रही है और मुझे जन्म देने के बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई, इसलिए वही है जिनके सामने मैं ओबीडियंट रहता हूँ। वो एक बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, वो सबकी चिंता करती है जरूरत से ज्यादा, इसलिए शायद वो कभी किसी साइड नहीं ले पाती। यहाँ तक कि आज भी उनके लिए चीजें ज्यादा आसान होती है अगर वो ग्रैंडमा की साइड ले लेती या फिर हम में से किसी एक की साइड ले लेती, पर वो ये कर ही नहीं पाई। ये बात वो भी जानती है कि ग्रैंडमा मुझे कितना अनकंफर्टेबल फील कराती है, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे ये बताया नहीं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ ग्रैंडमा भी आने वाली है। और इसी तरह मैं सफोकेटिंग सिचुएशन में ट्रैप हो गया। एक इंसान के ऊपर रिलाई करना अपनी पूरी लाइफ ये बहुत मुश्किल था। मैंने हमेशा यही सोचा था कि जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं अपने लिए एक परफेक्ट ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ कोई ना आ पाए, एक ऐसी जगह जहाँ बस मेरी कुछ प्रीशियस चीजों को आने की इजाजत जो मेरे अटेंशन के वर्थ इट हो, और मैं अपनी पूरी लाइफ उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में बिता दूं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। इसलिए मैं बस आशा कर रहा हूँ कि सीओ बस अपने आप से ऑनेस्ट हो जाए एक बार के लिए। ये सोचते ही वो अंदर जाता है और कहता है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे जाना होगा, अगर मैंने यहाँ पे एक और बाइट ली तो शायद मैं उल्टी कर दूं, मैं जा रहा हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्कूल में सारे बच्चे किसी की तरफ देखते हुए परेशान हो रहे होते हैं। ये और कोई नहीं सीओ होता है जो बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहा होता है। उसे परेशान देख के उसके क्लासमेट भी सोच रहे होते हैं कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं सीओ सोच रहा होता है योंताई के टेक्स्ट मैं उसे रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ अब तो। मैं एक रात पहले की बात बताई जाती है जहाँ पर सर्च कर रहा होता है कि लव और
रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है, लेकिन ऑब्वियसली ये इजी नहीं होता ना। इसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जो पढ़ के वो शेक करने लगता है और सोचता है क्या मैं सच में योंताई को पसंद करता हूँ। I mean, कैसे आप बता सकते हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं या नहीं? पहला, क्या आप वेट करते हैं उनके साथ टाइम बिताने के लिए? सीओ हाँ में जवाब देता है। दूसरा, जब आप उन्हें नहीं देखते या वो आपके आसपास नहीं होते तो आप उन्हें मिस करते हैं, ये भी हमारे सीओ पे अप्लाई होता है। और तीसरा, हर मोमेंट जो आपने उनके साथ बिताया है वो हर चीज स्पेशल फील होती है और हेल्प नहीं कर पाते बट अपना फ्यूचर उनके साथ देखने लगते हैं। चौथा, समटाइम्स आप चाइल्डिश बिहेव करने लगते हैं और जेलसी फील करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि उनका अटेंशन बस आपके लिए हो, तो हाँ, आप उनसे प्यार करने लगे हैं। जहाँ ये सब रियलाइज के सीओ सोच रहा होता है आखिर किसी को पसंद करने के बाद करना क्या होता है ये तो बताओ। Anyways, मैं योंताई का वैसे भी पहला प्यार हूँ, अगर मैं उसे सब कुछ अच्छे से बचा दूं तो तब उसे वो बात याद आती है जहाँ योंताई ने कहा था कि वो उसके साथ ब्रीडिंग स्टार्ट कर देगा। जो याद करते ही हमारा सीओ बहुत तेज चिल्लाते हुए ना कहता है। सोचता है किसी को पसंद करना एक अलग चीज है और कन्फेस करना एक अलग। वैसे भी योंताई एक ऐसा इंसान है जो ठान ले वो करके रहता है। वो इतनी ज्यादा सोच में होता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि योंताई वहाँ पे आ चुका होता है। योंताई से कहता है अगर तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे टेक्स्ट क्यों इग्नोर कर रहे हो। और यहाँ बता जाता है 5 बार आखिरी साइन। जब भी उनके पास होते हैं आप एक ऑकवर्ड फीलिंग में फंस जाते हैं, हेल्प नहीं कर पाते बट ये सोचते हैं कि अगर उन्हें पता चल गया कि आप कैसा फील करते हैं तो क्या होगा, और आप उन पे अपना एक गुड इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं। लेकिन तभी योंताई कहता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। वो सीओ का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है मुझे ये मत कहना कि क्या तुम हीट में हो। लेकिन उसके इतने करीब जाके सीओ परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हटो। योंताई कहता है मुझे कोई स्मेल तो नहीं हो रहा। हे सीओ, क्या तुम काम डाउन हो चुके हो या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। सीओ चिल्लाते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। योंताई कहता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुमने कुछ गलत खा लिया था आज के सुबह। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ है जो मैं सोच रहा हूँ। कहता है अच्छा, और वो क्या है। सीओ कहता है वेल, क्या तुमने अपना पहला प्यार ढूंढ लिया है। पहले तो योंताई कंफ्यूज हो जाता है, फिर कहता है हाँ, मतलब प्रीटी मच मैंने उसे ढूंढ ही लिया है। योंताई का इससे क्या मतलब है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब ये इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट पार्ट का जरूर वेट कीजिएगा। और देखिए वो ना अपलोड इतनी धीरे धीरे कर रहा है कि मैं क्या बताऊँ, बट मैं जितना जल्दी उसको तक लाने की कोशिश करूंगी। एंड डोंट वरी, मैं हर 15 दिन में एक लिस्ट जारी करूंगी जिसमें बताऊंगी मैं कौन सी मांगा कब अपलोड करूंगी। तो हर 15 दिन में आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा मांगा कब अपलोड होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद दैट, बाय बाय।